इसीलिए श्री राधिका जी उस ब्रज को छोड़ करके नहीं जाती। श्री कृष्ण चले गए मथुरा। मथुरा में 14 वर्ष रहने के बाद जरासंध से जब युद्ध होने लगा तो फिर भगवान ने मथुरा वासियों की रक्षा के लिए द्वारिका में रहे। द्वारिका में भगवान 100 वर्ष रहे, 125 वर्ष का भगवान का जीवन काल। लेकिन राधिका जी व्रज को छोड़ करके नहीं गई। गर्ग संहिता में यह कथा आती है, क्योंकि राधिका जी व्रजभूमि के अलावा इस धरती पर अपने चरण नहीं रख सकती। ब्रह्मा जी ने इन राधिका जी का दर्शन करने के लिए तपस्या की थी 60,000 वर्ष, तो भी ब्रह्मा जी को राधिका जी का दर्शन नहीं हुआ, केवल चरण का अंगूठा दिखाई दिया। और वो राधिका जी इस धरती पर कैसे आ जाती? इसलिए श्री राधिका जी ने गोलोक के एक खंड को ही धरती पर उतरवाया, तब राधिका जी ने इस धरा पर विहार किया। और यमुना ही स्वयं उस गोलोक में बहने वाली विरजा नदी है। राधा कृष्ण का, श्री राधिका जी का प्रागट्योत्सव मनाया जा रहा था। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर था। हमारे धरती पर जिस समय राधिका जी प्रकट हुई थी, वो भाद्र शुक्ल अष्टमी, जिसको हम लोग राधाष्टमी कहते हैं। और राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में से जो प्रादुर्भूत हुई थी, ये कार्तिक पूर्णिमा थी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधिका जी प्रकट हुई थी। उनका महोत्सव मनाया जा रहा था। सबने अनेक उनकी स्तुतियां की। सरस्वती जी ने जब स्तुति की तो प्रसन्न होकर के श्री राधिका जी ने उनको स्फटिक की माला प्रदान की, एक सुंदर कमल का पुष्प भी दिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के एक उनको वीणा प्रदान की है, सरस्वती जी को। जो उनके हाथों में वीणा रहती है, यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। उसी प्रकार जब सरस्वती जी का स्तवन समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, शिव जी भी बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं। आप शिव जी को आदेश दीजिए कि वो भी, महादेव भी आपके संबंध में कोई स्तवन करें। भगवान श्री कृष्ण की और राधिका जी की जब आज्ञा मिली तो भगवान महादेव भी राधा कृष्ण के संबंध में पद्यगान करने लगे। और इतना सुंदर स्वर था महादेव जी का कि सुनते सुनते सब भाव विभोर हो गए, सबकी समाधि लग गई। ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती की, सबकी समाधि लग गई। लेकिन जिनकी स्तुति थी राधा और कृष्ण की, उनकी समाधि तो ऐसी लगी कि उनका शरीर ही पूरा जल बन गया, द्रवीभूत हो गए। आप किसी की कोई बात सुनकर के कहते ना, हम बड़े द्रवित हो गए। द्रवित होना, पिघल जाना। वहीं के वहीं हम बैठे रहते हैं जस के तस और कहते हैं कि हम बहुत द्रवित हो गए उनकी बात सुनकर। द्रवित होना मतलब जलमय हो जाना, लिक्विफाइड होना। लेकिन साक्षात राधा कृष्ण द्रवीभूत हो गए। जब शिव जी का पदगान रुका और सबने अपनी अपनी समाधि खोली तो वहां का वातावरण बड़ा अद्भुत था। लेकिन वहां दिव्य सिंहासन पर राधा कृष्ण किसी को दर्शित नहीं हो रहे थे, दर्शन नहीं हो रहा था। सब लोग भगवान राधा कृष्ण के विरह में शोकार्त हो गए, विरह कातर हो गए कि हे प्रभु, आप कहां ओझल हो गए, कहां अंतरित हो गए, आपकी युगल छवि का हमको दर्शन कराइए। तभी आकाशवाणी ने बताया समस्त देवताओं को कि शिव जी का यह वाणी स्वर, मधुर संगीत सुनकर के हम लोग द्रवीभूत हो गए हैं। ब्रह्मा जी इस जल राशि को समेट लें। ब्रह्मा जी ने कमंडल में वो सारी जल राशि को समेट लिया जो राधा और कृष्ण का द्रवीभूत रूप था। उस कमंडल में से एक देवी प्रकट हुई और उसके बाद फिर राधा कृष्ण भी प्रकट हो गए।